बॉलीवुड के 70s के पीरियड में हीरोइन का एक फिक्स्ड इमेज था। कैरेक्टर्स मोस्टली ट्रेडिशनल होते थे और सिनेमा में मॉडर्न आइडियाज के लिए स्पेस बहुत लिमिटेड थी। इस एनवायरनमेंट में एक एक्ट्रेस आई जिन्होंने स्क्रीन पर एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस की, जीनत अमान। ये वीडियो उनके इम्पैक्ट, उनकी फिल्म्स और उस टाइम इंडस्ट्री में आई चेंज के बारे में है। 70 से पहले सिनेमा में हीरोइन का कैरेक्टर लार्जली सेफ और कल्चरली डिफाइंड होता था। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम था और विजुअल बोल्डनेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होती थी। इंडस्ट्री हमेशा सेफ फॉर्मूला फॉलो करती थी क्योंकि रिस्क लेने पर सेंसरशिप और बैकलैश का डर होता था। इस एनवायरनमेंट में कोई भी एक्ट्रेस वेस्टर्न फैशन, बोल्ड स्टाइलिंग या ऑन स्क्रीन फिजिकल एक्सप्रेशन चूज नहीं करती थी। जीनत अमान ने जब डेब्यू किया तो उन्होंने टिपिकल रोल्स अवॉइड किए। उन्होंने अर्ली करियर में ही मॉडर्न, अर्बन, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए जो उस टाइम के बॉलीवुड स्टैंडर्ड से डिफरेंट थे। उनके फिल्म चॉइसेस से क्लियर होता है कि वो हीरोइन को एक प्रिडिक्टेबल टेम्पलेट में फिट नहीं करना चाहती थी। हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म में उनका हिप्पी कैरेक्टर इंडियन ऑडियंस के लिए कंप्लीटली न्यू था। उनके लुक, स्टाइलिंग और बिहेवियर ने हीरोइन के एक्सेप्टेबल इमेज की बाउंड्रीज ब्रेक की। यादों की बारात, इस फिल्म ने ग्लैमर और वेस्टर्न स्टाइलिंग को कमर्शियल सिनेमा में प्रॉपर स्पेस दी। ऑडियंस ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, जिसने प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सत्यम शिवम सुंदरम, ये फिल्म कंट्रोवर्शियल थी पर इसका नैरेटिव टिपिकल रोमांटिक फॉर्मेट से डिफरेंट था। कैरेक्टर विजुअली बोल्ड था और उस टाइम ओपनली इंटीमेट सीक्वेंसेस एक रिस्क थे। इंडस्ट्री में डिस्कशन हुआ पर फिल्म इग्नोर नहीं हुई। जीनत अमान का स्टाइल इंडस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना। शॉर्ट ड्रेसेस, वेस्टर्न आउटफिट्स और बोल्ड मेकअप पहली बार पॉपुलर सिनेमा में रेगुलरली दिखने लगे। ऑडियंस ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया, जिसने प्रोड्यूसर्स को यह आइडिया दिया कि मॉडर्न फैशन और एटीट्यूड वर्कबल है। जीनत अमान उन एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने ऑन स्क्रीन इंटीमेसी को रियलिस्टिकली परफॉर्म किया। सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार में उनके किसिंग सीन्स डिस्कशन का टॉपिक बने क्योंकि ये इंडियन सिनेमा में अनकॉमन थे। ये इंसिडेंट्स ने यह पॉइंट रेज किया कि सेंसरशिप गाइडलाइंस क्लियरली डिफाइंड नहीं थे और रिस्क लेने वाले क्रिएटर्स बहुत कम थे। जीनत अमान के बाद इंडस्ट्री में कुछ एक्ट्रेसेस ने सिमिलर मॉडर्न, अर्बन, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। परवीन बाबी, उन्होंने वेस्टर्न फैशन, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल और ग्लैमरस पर्सोना को ओपनली पोर्ट्रे किया। उनके रोल्स क्लियरली मॉडर्न ओरिएंटेड थे। दो डिम्पल कपाड़िया, अर्ली फिल्म्स में उनका स्टाइलिंग और कैरेक्टर डिजाइन ट्रेडिशनल फॉर्मेट से डिफरेंट था। बॉबी के बाद उनकी इमेज में यूथ सेंट्रिक मॉडर्न अप्रोच दिखी। थर्ड रेखा, उन्होंने ऑन स्क्रीन पर्सोना को प्रोग्रेसिवली मॉडर्नाइज किया। कैरेक्टर चॉइसेस और स्टाइलिंग में अर्ली स्टीरियोटाइप से डिविएशन विजिबल था। ये एक्ट्रेसेस एक वेव का हिस्सा थी जिसमें हीरोइन का प्रेजेंटेशन ट्रेडिशनल नॉर्म्स से बाहर आ रहा था। ये शिफ्ट सडन नहीं था, पर जीनत अमान के रोल्स के बाद एक्सपेरिमेंट करने का पैटर्न क्लियरली विजिबल हुआ। उन्हें बोल्ड ट्रेंड स्टार्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल हीरोइन इमेज को ब्रेक किया, फैशन और प्रेजेंटेशन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस किया, ऑन स्क्रीन इंटीमेसी ओपनली परफॉर्म की, ऑडियंस को नए आइडियाज के साथ इंट्रोड्यूस किया। ये सब उस टाइम के लिए अनकॉमन था। तो ये था एक ट्रांजिशन पीरियड जब बॉलीवुड हीरोइन की इमेज स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर एक मॉडर्न आइडेंटिटी अडॉप्ट कर रही थी। इस चेंज को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? कमेंट में बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।